भारत ने नेपाल और भूटान को दिया तोहफा, बांग्लादेश को भारत का झटका, आर्थिक मदद में की कटौती। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। कल केंद्रीय बजट 2026 के जरिए भारत सरकार ने न केवल आर्थिक बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी बड़ा संदेश दिया है। There will only be one insignia. बजट प्रस्तावों के तहत भारत ने अपने कुछ पड़ोसी देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती की है, जबकि मित्र देशों को मिलने वाले फंड में इजाफा किया है। इस फैसले में सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश और मालदीव को लगा है। वहीं नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मॉरिशस को तोहफा मिला है। बजट 2026 के अनुसार बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक मदद को आधा कर दिया गया है। पहले भारत बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए की सहायता देता था। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून, जिसे घटाकर अब 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि ये कटौती बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बनी यूनुस मोहम्मद सरकार के साथ भारत के संबंधों में आई खटास का संकेत है। ये फैसला भारत की बदलती कूटनीतिक प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक मदद में भी 8% की कटौती की गई है। पहले जहां इस सहायता में बढ़ोतरी की गई थी, ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी, वहीं अब इसे घटाकर 550 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा म्यांमार को मिलने वाले फंड में भी 14% की कटौती करते हुए इसे 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि अफगानिस्तान को पहले की तरह ही 150 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरी ओर भारत ने अपने कुछ करीबी और रणनीतिक साझेदार वाले देशों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाई है। सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल को दी जाने वाली मदद में 14% की बढ़ोतरी की गई है और अब उसे 800 करोड़ रुपए मिलेंगे। भूटान के लिए फंड में 6% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 2289 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। श्रीलंका और मॉरिशस को भी पहले की तुलना में अधिक सहायता दी जाएगी, जिससे क्षेत्रीय सहयोग को मजबूती मिलने की उम्मीद है। एक चौंकाने वाला फैसला ईरान के साथ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर सामने आया है। भारत ने इसे परियोजना के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पूरी तरह शून्य कर दिया है। गौरतलब है कि 2024 और 2025 में इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। माना जा रहा है कि ईरान के साथ व्यापार को लेकर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और वैश्विक दबाव के चलते भारत ने ये अहम कदम उठाया है। कुल मिलाकर भारत ने वर्ष 2026 के बजट में मित्र देशों के लिए कुल विदेशी सहायता फंड को बढ़ाकर बता दें कि करीब 5,686 करोड़ रुपए कर दिया है। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. जो पिछले साल के बजट अनुमान से 4% अधिक है। हालांकि ये राशि 2025-26 के संशोधित अनुमान से थोड़ी कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक केंद्रीय बजट 2026 भारत की विदेश नीति में संतुलन और रणनीतिक स्पष्टता को दर्शाता है, जहां सहयोग उन देशों के साथ बढ़ाया जा रहा है जो भारत के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप है, जबकि अन्य देशों को कड़ा संदेश दिया गया है, जैसे कि बांग्लादेश और विभिन्न देश। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।